देखिए यहाँ हमारे सामने टास्क है। ये हमने फरवरी महीने की GSTR 1 की रिपोर्ट बनाई है। ठीक है। सप्लाई जो है वो B2C है हमारी। ठीक है। ये सीरियल नंबर है। अब यहाँ देखिए, ये सेल्स एंड सर्विस, ये वाला कॉलम जो है वो परचेस है। ठीक है। तो पहले परचेस में देखिए, परचेस 5% लोकल, ये इतना अमाउंट है। इस पर CRS GST इतना है 5% के साथ। यहाँ फार्मूला देखा हूँ, F2 किया मैंने, फार्मूला भी देखिए 5% है, 5 इसमें राउंड डला हुआ है, मतलब पैसे में नहीं आता, फार्मूला राउंड आ पाता है। ठीक है। और ये टैक्स फ्री है 0%, इस पर कोई टैक्स नहीं है। ये परचेस हुआ। ठीक है। और ये 5% सेल हुआ। ये परचेस 5% है तो सेल भी 5% होगा। ठीक है। तो 5% का सेल हुआ। अब ये टोटल टैक्स कितना हुआ, इतना हुआ। टोटल टैक्सेबल सेल इतना हुआ, टैक्स फ्री मिला के। ठीक है। यही सेक्शन जो है परचेस पे भी एप्लीकेबल है। ये परचेस हमने कहाँ से उठाई, तो एक रिटर्न जो R1 जाता है वो हमको 2B के रूप में दिखता है, 2B में रिफ्लेक्ट होता है 3 दिन बाद। ये हम वहाँ से उठा रहे हैं ये फिगर। हमारा डाटा कुछ और बोलता है, लेकिन 2B जो है हमको उतनी ही IT से लेनी है जितनी 2B में आई है। जिन्होंने हमारा रिटर्न डाला है सेल में, उसी की हमको IT से मिलेगा। जिन्होंने रिटर्न नहीं डाला, उनकी IT से हमको लेने का अधिकार नहीं है। तो भले हमारे पास बिल एंट्री है, अगर उन्होंने R1 नहीं डाला तो हमको 2B में नहीं दिखेगा, तो हम IT से नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो अभी हमारी B2C सप्लाई है। तो ये इस तरीके से हमने ये जनरल रिपोर्ट बनाई है। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट सप्लाई RC 5400, इस पर 5%, 2.5% ये हमारी रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट को हमको, इस रिपोर्ट में स्टैंडर्ड जो GST टोटल की रिपोर्ट है जहाँ जाएगी, उसमें हमको फेयर करना है, डाटा भेजने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं प्लेस ऑफ सप्लाई पे जा रहा हूँ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकल है, तो इसमें मैं छत्तीसगढ़ डालूंगा। ठीक है। तो हमारी लोकल सप्लाई है, तो इसमें हम छत्तीसगढ़ डालेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ आ गया। एप्लीकेबल परसेंट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है, 5% था, है ना। परचेज भी 5% है, सेल भी 5% है। इसमें अलग अलग होती तो अलग अलग रहे डालते। यहाँ पर, यहाँ से अपने ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। ये 65 पैसे भाई, तो 5 होना चाहिए। ये भी एक दिक्कत वाला काम है। वैसे 65 भी दिखा रहा है। ये है रेट, ये है 5%। टैक्स रेट है, ये रेट है 5%। अब इसकी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे अपन। ठीक है। ये 2,03,748, 2,03,748 ले। शेष अमाउंट जीरो है। ठीक है। इसमें GST नंबर है ही नहीं, B2C में GST नंबर रहता ही नहीं, फिर हमने फिल कर दिया। और दूसरे दूसरे रेट रहते या दूसरा अदर स्टेट रहती तो अपन वो भी डालते हैं। अभी एक ही स्लैब है हमारे पास, तो हम एक ही डालते हैं। ठीक है। हमारा इस वर्किंग का पर्पस वही है कि हमने एक जनरल फॉर्मेट बनाया है, उसको हम GST के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो पोर्टल पे जाता है, पोर्टल की तरफ से स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है, हम उसमें फिल कर रहे हैं उसको। ठीक है। फिर आइए देखिए, यहाँ अलग अलग शीट्स लगी हुई है। ये B2B है, ओरिजिनल डिटेल्स, ओरिजिनल इनवाइस नंबर। ठीक है। ओरिजिनल इनवाइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई वही, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, अगर रिवाइज हुआ है तो। ठीक है। टैक्स रेट कितना होगा, फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, फिर अगर शेष है आगे चल के CRS GST और IGST भी आएगा, इसमें आ सकता है। ठीक है। ये टैक्स टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ आ जाती है, जितनी आप डालते जाएंगे ना वो यहाँ आती जाएगी। तो ये टेली से भी, जो मैंने बताया ना वहाँ एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से भी जनरेट हो जाती है सारी। वहाँ के जो डाटा होते हैं ना, वो इस रिपोर्ट में हमारे सामने, ये रिपोर्ट वहाँ से डाउनलोड करेंगे ना, ये रिपोर्ट आ जाता है। जो R1 में गए थे अपन DO में, वो यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ B2B है, इसलिए हम उसको यहाँ मैनुअली फिल कर रहे हैं। तो B2B है, ये B2C में अपनी है। ठीक है। और उसके बाद ये CDNR मतलब क्रेडिट नोट, अगर सेल रिटर्न हुआ है तो वो डिटेल इसमें डालेंगे। किन किन पार्टियों को माल वापस गया, तो ये पे हमारे पास कोई डिटेल नहीं है।
ये सारे अलग अलग एरिया है। एक्सपेंसेस से रिलेटेड डिटेल है क्या? अगर इन्वेस्ट अपने को एक्सपेंसेस पे छूट लेनी है, एक्सपेंसेस की डिटेल डालनी है, तो कोई एक्सपेंसेस की डिटेल नहीं है, जीएसटी नहीं है। ठीक है, फिर आइए, कुछ एडवांस रिसीव होता नहीं। तो इसके बाद की एग्जाम्प्टेड, समरी ऑफ नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी। तो ये हमारे पास है। एग्जाम्प्टेड मतलब 0%, ये वाला है हमारे पास 1,93,519। ठीक है, तो ये भी है इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड कोड, बीटीसी को। ठीक है, तो उसमें ये कॉलम चुनेंगे। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट। ये है टर्मिनोलॉजी क्लियर थी? ठीक है, तो ये नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, अपन इसको इसी में डाल देता हूँ। कितना है अमाउंट? 1,93,519, 1,93,519। ये देखिए ऊपर टोटल में आ गया, टोटल रिलेटेड सप्लाई। ठीक है, ये आ गया। अब ये कॉलम भी अपना कंप्लीट हो गया। ये इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो गया। ये B2C को भी सेव कर रहा हूँ मैं। ये बहुत सिंपल है, लिमिटेड कॉलम है। अभी HSN। ठीक है, अभी HSN को थोड़ा फिल करेंगे। मैंने कुंटल ला दिया, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। मैंने टोटल वैल्यू में दोनों आ जाएगा। ठीक है, टोटल वैल्यू में आ जाएगी टोटल 397,267, 397,267। रेट में वही 5%। टैक्सेबल वैल्यू में, टोटल वैल्यू में टैक्स के सहित आ जाएगा इतना। ये आपका 47,454 है ना। इसमें टोटल वैल्यू में टैक्स भी इंक्लूड होना चाहिए ना, मैंने दोनों की टैक्सेबल वैल्यू डाल दी। ये 47,454, यहाँ 47,454 टैक्सेबल वैल्यू में ही आ जाएगी वैल्यू। 397,267, 397,267 CGST। टैक्स अमाउंट में आएगा 5094, 5094, 5094 जीरो। अरे एक मिनट, इसमें अपन क्या करते हैं, रेट है ना, इसमें 5% का अलग डालते हैं, 0% का अपन अलग डालते हैं। देखिए, अपने कंबाइंड डाल दिया। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा नील रेटेड में, है ना। 1,93,519, 1,93,519 हो गया। इसको मैंने कर दिया सेव। एक्सेसिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स, इनवाइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, सीरियल नंबर फ्रॉम। ठीक है, तो ये श्री बजरंग का SB। ठीक है, ये सीरीज SB 2324। ये एक से शुरू होके कहाँ पर ख़त्म हुआ? दो सौ चौहत्तर।
फिर 274, टोटल नंबर हुआ बिल 274 हुए। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। लेकिन हाँ, कैंसल 0। मास्टर्स में कुछ नहीं करना। ये सिंपल बी है ना, B2C है, तो उसमें ये सिंपल बनते हैं। अदरवाइज जो जो हमने मास्टर सेट किया ना, उसके बेस पे ये शीट खुद ही बन जाती है और रिलेटेड एंट्रियाँ उसमें चली जाती है, B2B, क्रेडिट नोट, B2C। ठीक है, नंबर ऑफ बिल, अब इसमें क्रेडिट नोट होगा तो क्रेडिट नोट के बिल और सीरीज आ जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक, अगर कैंसिल हुए होंगे तो कैंसिल की संख्या आ जाएगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इसमें आ जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल था, स्टार्टिंग था, और एक फॉर्मेट से आपको परिचित कराना था, इसलिए प्राइमरी लेवल पे मैंने शेयर किया। ठीक है, इसको अब मैं सीए को भेज रहा हूँ, वहाँ से पोर्टल पे सॉफ्टवेयर में डाल के उसको वहाँ से अपलोड कर देंगे।